हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक का एक जबरदस्त चैप्टर अ मिडनाइट विजिटर। कहानी शुरू होती है एक जवान राइटर फाउलर से। फाउलर का दिमाग तो बड़ा रोमांटिक है। रोमांटिक मतलब यहाँ इमेजिनेटिव, यानी वो रियलिटी को थोड़ा फैंटास्टिक तरीके से देखता है। वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसे आज एक सीक्रेट एजेंट से मिलने का मौका मिला है। उस एजेंट का नाम है ऑसेबल। फाउलर ने तो सपने में सोचा था कि ऑसेबल कोई खतरनाक स्टाइलिश स्पाई होगा जो रात के अंधेरे में गुप्त मिशंस करता है। वो सोचता है कि ऑसेबल के साथ मिलकर वो एस्पिनाज का हिस्सा बनेगा। एस्पिनाज मतलब जासूसी, स्पाइंग, जैसा फिल्म्स में होता है। रात में छुपे हुए लोग, पिस्टल्स की आवाज और शराब में ड्रग्स। लेकिन जैसे ही फाउलर ऑसेबल के पीछे पीछे एक पुराने उदास फ्रेंच होटल के मस्ती गलियारे में चलता है, उसका एक्साइटमेंट थोड़ा कम होने लगता है। मस्ती मतलब वो पुरानी, थोड़ी सीलन वाली बदबू वाला गलियारा। होटल पुराना है, रोशनी मध्यम है और माहौल बिल्कुल एडवेंचरस नहीं लग रहा। फाउलर सोचता है ये कैसा स्पाई वाला माहौल है। ऑसेबल का कमरा 6ठी मंजिल पर है, यानी होटल की सबसे ऊपरी मंजिल। कमरा छोटा सा, साधारण और बिल्कुल ऑर्डिनरी। कोई रहस्यमयी वाइब नहीं, बस एक बोरिंग सा कमरा। अब ऑसेबल को देखो, ये कोई लंबा चौड़ा हैंडसम स्पाई नहीं है, बल्कि ऑसेबल तो मोटा है, बहुत ज्यादा मोटा, और उसकी आवाज भी कुछ अजीब है। वो फ्रेंच और जर्मन पैसिवली बोल लेता है, यानी पैसिवली मतलब ठीक ठाक, बस काम चलाने लायक। लेकिन उसका अमेरिकन एक्सेंट जो वो 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस लाया था, वो आज भी साफ सुनाई देता है। फाउलर का तो दिल ही टूट जाता है। वो सोचता है, अरे ये कैसा सीक्रेट एजेंट है, न लुक न स्टाइल। ऑसेबल को फाउलर का निराश चेहरा देखते ही समझ आ जाता है। वो थोड़ा वीजली बोलता है, यानी वीज्ड मतलब सांस लेते हुए भारी भारी आवाज में। वो फाउलर की तरफ मुड़कर कहता है, अरे तू तो निराश लग रहा है। तूने शायद सोचा होगा कि मैं कोई टिपिकल स्पाई हूँ जो रात भर जासूसी में डूबा रहता है। तूने सोचा होगा कि रात में रहस्यमय लोग मिलेंगे, पिस्टल्स की आवाज आएगी, शराब में ड्रग्स होंगे। लेकिन इसके बजाय तूने एक बोरिंग इवनिंग बिताई एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में मेरे जैसे स्लॉपी मोटे आदमी के साथ। स्लॉपी मतलब यहाँ ढीले ढाले कपड़े पहनने वाला। ऑसेबल ये कहते हुए चकल्ड करता है, यानी चकल्ड मतलब हल्का सा, बिना मुंह खोले हंसना। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, फाउलर को अंदर आने देता है और बोलता है, तू थोड़ा निराश है, लेकिन हिम्मत रख मेरे दोस्त, बहुत जल्दी तू एक इम्पोर्टेंट पेपर देखेगा जिसके लिए कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। वो पेपर शायद हिस्ट्री का रुख ही बदल दे। अब ये तो ड्रामेटिक है ना। फाउलर के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागती है। वो सोचता है शायद अब कुछ मजेदार होगा। ऑसेबल दरवाजा बंद करता है, लाइट का स्विच ऑन करता है। लाइट जलते ही फाउलर का दिल धड़कने लगता है। सामने एक आदमी खड़ा है, छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए। ऑसेबल उसे देखकर थोड़ा चौंकता है और बोलता है, मैक्स तू यहाँ? तूने तो मुझे डरा दिया। मैंने सोचा तू बर्लिन में है। मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मैक्स पतला दुबला है, कद में थोड़ा छोटा, और उसका चेहरा लोमड़ी जैसा चालाक लगता है। पिस्टल को छोड़कर उसमें कुछ खास डरावना नहीं है, लेकिन वो गन तो है ना, तो माहौल अपने आप हो जाता है। मैक्स धीमी ठंडी आवाज में कहता है, ऑसेबल मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट जो आज रात तेरे पास आने वाला है, कुछ नए मिसाइल्स के बारे में। मिसाइल्स मतलब वो हथियार जो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं या ऑटोमेटिकली काम करते हैं। मैक्स आगे बोलता है, मुझे लगा कि इसे तेरे हाथों से ले लेना ज्यादा सेफ होगा। ऑसेबल ये सुनकर तिलमिला जाता है। वो एक आर्मचेयर पर धम्म से बैठता है और गुस्से में बोलता है, इस बार मैं होटल के मैनेजमेंट से पंगा लूंगा। ये दूसरी बार है इस महीने में कि कोई मेरे कमरे में घुस आया, उस बेकार बैल्कनी से। फाउलर की नजर कमरे की विंडो पर जाती है। विंडो बिल्कुल साधारण है और बाहर रात का अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे दीवार से चिपक गया हो। फाउलर सोचता है, बैल्कनी? ये क्या बोल रहा है? मैक्स भी थोड़ा हैरान होकर पूछता है, बैल्कनी? कौन सा बैल्कनी? मुझे तो पास की से आना पड़ा। अगर बैल्कनी का पता होता तो शायद थोड़ी मेहनत बच जाती। ऑसेबल और भी चिढ़कर समझाता है, अरे ये मेरा बैल्कनी नहीं है, अगले अपार्टमेंट का है। वो फाउलर को बताता है, देख ये कमरा पहले एक बड़े यूनिट का हिस्सा था। उस डोर के पास वाला रूम वो लिविंग रूम था जिसमें बैल्कनी था। अब वो बैल्कनी मेरे विंडो के नीचे तक फैला है। 2 डोर आगे एक खाली कमरा है, वहाँ से बैल्कनी पर चढ़ सकते हैं। पिछले महीने भी कोई वहाँ से घुसा था। मैनेजमेंट ने कहा था कि वो इसे ब्लॉक कर देंगे, पर अभी तक कुछ किया नहीं। फाउलर ये सुनकर और नर्वस हो जाता है। सोचता है, ये क्या झमेला है, कोई भी यहाँ घुस सकता है। मैक्स जो अभी भी पिस्टल थामे खड़ा है, फाउलर की तरफ देखता है। फाउलर डर के मारे स्टिफ खड़ा है। मैक्स पिस्टल को थोड़ा हिलाकर बोलता है, बैठ जा फाउलर, हमें थोड़ा वेट करना है, शायद आधा घंटा। ऑसेबल मूडी सी आवाज में कहता है, 30 मिनट बाकी हैं, अपॉइंटमेंट तो 12:30 बजे का है। वैसे मैक्स तुझे इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला? मैक्स एक दुष्ट सी मुस्कान देता है और बोलता है, और हमें ये नहीं पता कि तेरे लोगों ने ये रिपोर्ट कैसे हासिल किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज रात इसे ले लूंगा। मैक्स का कॉन्फिडेंस देखकर फाउलर का दिल और जोर से धड़कता है।
वो सोचता है अब क्या होगा, ये मैक्स तो डेंजरस लग रहा है। ऑसेबल फिर भी शांत बैठा है, जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं। तभी अचानक एक आवाज आती है, डोर पर नॉक। फाउलर तो डर के मारे उछल पड़ता है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। लेकिन ऑसेबल वो तो बिल्कुल कूल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हल्का सा स्माइल देता है और बोलता है, ये पुलिस होगी। मैंने उनसे कहा था कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर जो हम वेट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। वो बस चेक करने आए हैं कि सब ठीक है या नहीं। मैक्स का चेहरा सुनते ही टेंस हो जाता है। वो नर्वसली अपने होंठ काटता है। डोर पर फिर से नॉक होती है, इस बार जरा जोर से। ऑसेबल शांत सी आवाज में मैक्स से पूछता है, अब तू क्या करेगा मैक्स? अगर मैं डोर नहीं खोलता तो पुलिस वैसे भी अंदर आ जाएगी। डोर तो अनलॉक है और वो शूट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। फाउलर का तो दिमाग घूम रहा है और वो सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा? मैक्स का गुस्सा अब चरम पर है। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। वो जल्दी जल्दी विंडो की तरफ पीछे हटता है। पिस्टल अभी भी ऑसेबल और फाउलर की तरफ तानी हुई है। वो विंडो के सिल पर एक टांग रखता है और धमकी देता है, पुलिस को भगा दे। ऑसेबल, मैं बालकनी पर वेट करूंगा। अगर तूने उन्हें नहीं भगाया तो मैं शूट कर दूंगा और अपनी चांस लूंगा। डोर पर नॉक अब और जोरदार हो जाती है। बाहर से आवाज आती है, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। मैक्स का शरीर ट्विस्टेड है ताकि उसकी पिस्टल अभी भी ऑसेबल और फाउलर को कवर करे। वो अपने फ्री हैंड से विंडो फ्रेम पकड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे। फिर वो दूसरी टांग भी विंडो सिल पर रखता है। फाउलर का दिल अब गला तक आ चुका है। वो सोचता है, अब क्या ट्विस्ट आएगा? डोर का नोब घूमता है। मैक्स जल्दी से अपने लेफ्ट हैंड से पुश करता है ताकि वो सिल से फ्री होकर बालकनी पर कूद सके। लेकिन जैसे ही वो कूदता है, वो एक बार श्रीली चीखता है। श्रीली मतलब तेज, हाई पिच वाली चीख जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। फाउलर का तो दिमाग सुन्न हो जाता है। डोर खुलता है और अंदर कोई पुलिस नहीं बल्कि एक वेटर आता है। उसके हाथ में ट्रे है, उसमें एक बॉटल और 2 ग्लासेस। वो शांत से लहजे में बोलता है, ये ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर किया था जब आप वापस आए। तो वेटर ट्रे टेबल पर रखता है, बॉटल को खोलता है और चुपके से कमरे से निकल जाता है। फाउलर का चेहरा शॉक से सफेद पड़ गया है। वो हकलाते हुए ऑसेबल से पूछता है, लेकिन पुलिस? तुमने तो कहा पुलिस थी। ऑसेबल बस हल्का सा साय देता है और बोलता है, अरे कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ हेनरी था, मेरा वेटर, जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फाउलर अब और कंफ्यूज है। वो बोलता है, लेकिन वो मैक्स जो बालकनी पर गया, वो अब क्या करेगा? ऑसेबल शांत होकर जवाब देता है, वो वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त। जानता है क्यों? क्योंकि वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। फाउलर का दिमाग एकदम घूम जाता है। वो सोचता है, ये क्या बोल रहा है? ऑसेबल ने तो पहले बालकनी की बात की थी कि कोई लास्ट मंथ वहाँ से घुसा था। मैनेजमेंट ने ब्लॉक करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन अब ऑसेबल खुलासा करता है कि ये सब उसका बनाया हुआ जाल था, कोई बालकनी था ही नहीं। ऑसेबल ने मैक्स को डराने के लिए ये स्टोरी बनाई थी। जैसे ही मैक्स ने विंडो से कूदने की कोशिश की, वो 6ठी मंजिल से सीधा नीचे गिर गया। फाउलर अब ऑसेबल को नए सिरे से देखता है। वो समझ जाता है कि ऑसेबल भले ही मोटा हो, स्लॉपी कपड़े पहनता हो, टिपिकल स्पाई जैसा ना दिखता हो, लेकिन उसका दिमाग तो एकदम कंप्यूटर है। उसने बिना पिस्टल, बिना फाइट, सिर्फ अपनी चालाकी से मैक्स को ट्रैप कर लिया। वो इम्पोर्टेंट पेपर जो हिस्ट्री बदल सकता था अब सेफ है। फाउलर का वो रोमांटिक एडवेंचर का सपना आखिरकार पूरा हुआ, बस थोड़े अलग स्टाइल में। तो दोस्तों, ये थी अ मिडनाइट विजिटर की पूरी कहानी।